नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश के नाम संबोधन दिया। पीएम मोदी का भाषण पूरा युवाओं पर केंद्रित नजर आया। ये मानिए कि युवाओं की बदलती आवाज का असर सरकार की सोच पर पड़ रहा है। देखिए, बीते समय में भारत में युवाओं ने कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है। कहीं रोजगार का सवाल, कहीं परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया का सवाल, कहीं शिक्षा का सवाल, कहीं पारदर्शिता का सवाल और कहीं अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा का सवाल। युवा अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता है, वो सवाल पूछता है, वो जवाब चाहता है, वो अपनी हिस्सेदारी चाहता है। और लोकतंत्र में यही युवा शक्ति सरकारों को लगातार आईना भी दिखा रही है। इसीलिए अगर इस स्वतंत्रता दिवस के भाषण को उस नजरिए से देखें तो एक संदेश साफ दिखाई देता है। सरकार युवाओं को सिर्फ लाभार्थी के तौर पर नहीं बल्कि विकसित भारत के भागीदार के तौर पर पेश करना चाहती है। दरअसल मोदी सरकार ने युवाओं की ताकत को जिस तरह 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा, उससे ऐसा लगा कि सरकार ने आने वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जरूरत दोनों को एक ही शब्द में पहचान लिया है, युवा शक्ति। और यही वजह है कि युवा शब्द इस बार के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में बार बार सुनाई दिया। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं पर इतना बड़ा फोकस क्यों किया? क्या सरकार को समझ आ गया है कि 2047 का भारत आज के युवाओं के कंधों पर खड़ा होगा? और क्या हाल ही में युवाओं के बीच उठे सवालों, आंदोलन और बदलती आकांक्षाओं ने सरकार को भी यह संदेश दे दिया है कि देश के युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाली पीढ़ी नहीं है बल्कि देश की दिशा तय करने वाली पीढ़ी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सीधा सवाल किया कि जब विकसित भारत की बात होती है, जब देश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की बात होती है, तो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन होगा? और प्रधानमंत्री का जवाब था देश का युवा। यानी 2047 का विकसित भारत सिर्फ सरकार की कोई फाइल नहीं है, ये कोई 5 साल की योजना नहीं है। ये उस पीढ़ी का सपना है जो आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है, जो आज स्टार्टअप शुरू कर रही है, जो एआई सीख रही है, जो टेक्नोलॉजी बना रही है, जो नौकरी तलाश भी रही है और नौकरी पैदा भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने इसी युवा शक्ति को विकसित भारत की यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति बताया। और यही बात इस भाषण को पिछले कई स्वतंत्रता दिवस संबोधन से अलग बनाती है। प्रधानमंत्री ने देश में 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप होने का जिक्र किया और कहा कि युवा खुद रोजगार पैदा कर रहे हैं। यानी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं, रोजगार पैदा करने वाला भी बने। और सरकार ने इसके लिए फंडिंग सपोर्ट की भी बात की है। युवा सपने लेकर आए, आइडिया लेकर आए और उन्हें संसाधनों की कमी महसूस ना हो। प्रधानमंत्री ने इसी भरोसे को भाषण में सामने रखा। यहां एक बड़ी बात समझने की जरूरत है, स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है। इसके पीछे इंजीनियर, डिजाइनर, टेक्निकल एक्सपर्ट है, मार्केटिंग करने वाले युवा हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, नए उत्पाद हैं और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा युवा है जो खुद के लिए रास्ता बना रहा है। पीएम के पूरे भाषण की सबसे बड़ी घोषणाओं में एक ये रही कि 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। सोचिए, 1 करोड़ युवा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय सिर्फ डिग्री का नहीं है, आने वाला समय स्किल का है। और एआई आने वाले रोजगार बाजार को जिस तरह बदलने वाला है, उसमें भारत के युवा पीछे नहीं बल्कि आगे रहें, यही सरकार का लक्ष्य है। एआई दुनिया बदलेगा तो भारत के युवा सिर्फ बदलाव देखेंगे नहीं, बदलाव को नेतृत्व देंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को भविष्य की टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर इतना जोर दिया। और अगर 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल देने की ये योजना जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इसका साफ असर टेक्नोलॉजी सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, फाइनेंस, हर सेक्टर में एआई की भूमिका बढ़ने वाली है। इसीलिए एआई की ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर सीखना नहीं है, यह भविष्य के रोजगार बाजार के लिए तैयारी है। युवाओं की बात सिर्फ स्टार्टअप और एआई तक नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था शुरू करने की भी बात कही। यानी एक तरफ वो युवा जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं,
दूसरी तरफ वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सरकार दोनों को अपने विजन में जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत का युवा एक जैसा नहीं है। किसी का सपना आईएएस बनने का है, किसी का वैज्ञानिक बनने का, किसी का अपना स्टार्टअप खड़ा करने का, किसी का दुनिया की बड़ी टेक कंपनी बनाने का और किसी का अपने गांव में ही रोजगार पैदा करने का। विकसित भारत का विजन तभी सफल होगा जब इन सभी सपनों को जगह मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा के विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने 2004 से 2014 के बीच और उसके बाद के विश्वविद्यालयों के आंकड़ों की तुलना करते हुए बताया कि देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या में बड़ा विस्तार हुआ है और भारत करीब 1000 विश्वविद्यालयों के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बढ़ने का मतलब है ज्यादा युवा उच्च शिक्षा तक पहुंचे, ज्यादा रिसर्च हो, ज्यादा इनोवेशन हो और ज्यादा युवा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे। लेकिन यहाँ असली चुनौती भी यही है, सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ रोजगार और स्किल भी चाहिए। और शायद यही वजह है कि इस बार एआई, स्टार्टअप, इनोवेशन और रोजगार को एक साथ जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक और शब्द जो बार बार दिखाई दिया वो था आत्मनिर्भरता। सेमीकंडक्टर से लेकर रक्षा उत्पादन तक, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, संदेश यही था कि भारत को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं बनना है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की असली मशीनरी कौन चलाएगा? फैक्ट्री में मशीन कौन चलाएगा? नई टेक्नोलॉजी कौन लाएगा? सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग कौन करेगा? एआई कौन विकसित करेगा? डिफेंस टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा? स्टार्टअप कौन खड़ा करेगा? जवाब फिर वही आता है, भारत का युवा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और युवा शक्ति को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। और अब सवाल पर वापस लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि क्या युवाओं की बदलती आवाज का असर सरकार की सोच पर पड़ रहा है? क्योंकि युवा अब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि वो सवाल पूछना भी जानता है, वो जवाब चाहता है, वो अपनी हिस्सेदारी चाहता है। और लोकतंत्र में यही युवा शक्ति सरकार को लगातार आईना भी दिखा रही है, सच्चाई से रूबरू करवा रही है। इसीलिए अगर इस स्वतंत्रता दिवस के भाषण को उस नजरिए से देखें तो एक संदेश साफ है कि सरकार युवाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकसित भारत के भागीदार के तौर पर देख रही है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन अब असली परीक्षा घोषणाओं की है। हालांकि यहां एक सवाल पूछना जरूरी है, घोषणाएं बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है, एआई ट्रेनिंग का आंकड़ा बड़ा है, स्टार्टअप की संख्या बड़ी है, 2047 का सपना बड़ा है, लेकिन क्या इन सबका फायदा देश के आखिरी युवा तक पहुंचेगा? क्या छोटे शहर का युवा भी एआई सीख पाएगा? क्या गांव का छात्र भी अच्छी ऑनलाइन कोचिंग हासिल कर पाएगा? क्या छोटे शहर का स्टार्टअप भी पूंजी और बाजार तक पहुंच पाएगा? क्या डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा? क्या रोजगार के साथ सम्मानजनक आय भी मिलेगी? और क्या युवाओं की शिकायत को भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाएगा जितनी गंभीरता से उनकी क्षमता की बात की जा रही है? यही असली कसौटी होगी, क्योंकि भाषण दिशा दिखा सकता है लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम जमीन पर नीति और उसके क्रियान्वयन को करना होगा। क्या रिएक्शन है आपका? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में युवाओं का इतनी बार जिक्र आया है, क्या आपको लग रहा है कि बीते समय में जो युवाओं ने अपनी आवाज उठाई है, आंदोलन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, क्या ये इसी का नतीजा है? और सरकार भी क्या युवाओं की ताकत को समझ चुकी है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।